नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आपने जिस प्रोग्राम जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है MSc जूलॉजी MSc ZOO। इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, जनवरी 2024 सेशन में ये एडमिशन इग्नू के अंदर स्टार्ट हुए थे। ये प्रोग्राम दोस्तों राजस्थान की बहुत सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन मोड के अंदर इग्नू एक इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो MSc जूलॉजी आपको ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर आपको घर बैठे आप MSc जूलॉजी कर सकते हो। प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए आपको कुछ एक क्लास में जाना होता है। कितनी क्लास में आपको जाना है, कितना आपको थ्योरी एग्जाम्स देना है, कैसा आपका प्रोजेक्ट होता है, लैब वगैरह होते हैं, इसकी हम आगे आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इग्नू की मेन वेबसाइट होती है। यहाँ वेबसाइट के ऊपर आपको सारे प्रोग्राम की डिटेल दिखाई देती है। यहाँ अपन एडमिशन्स में जाते हैं तो दोस्तों MSc जूलॉजी आपको दिया हुआ है, मास्टर ऑफ साइंसेस इन जूलॉजी आपका है। 2 साल का आपका ये प्रोग्राम होता है। डिस्टेंस एजुकेशन मोड के अंदर आप लर्निंग कर सकते हो। इंग्लिश आपका मीडियम होता है। अब इसमें मीडियम चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश में आपको एडमिशन लेना है, इंग्लिश में ही आपको इसको कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करवाया जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स इसमें क्लियर होंगे। स्पेशल फीचर्स ऑफ द MSc जूलॉजी प्रोग्राम के अंदर आपका होता है, स्पेशली अब एनाटॉमी के अंदर होता है आपका। प्लस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MSc जूलॉजी, अगर आप इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको PG डिप्लोमा इन अप्लाइड जूलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी का आपको PG डिप्लोमा अवार्डेड किया जाएगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट होते हैं आपको MSc जूलॉजी अवार्डेड कर दिया जाता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने BSc ऑनर्स में या BSc मेजर इन जूलॉजी में पास आउट किया हुआ है, प्लस इग्नू के अंदर वो BSc CBCS में विथ जूलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अदर आपके कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का UGC से नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जिसने भी आपने BSc किया हुआ है प्लस आपका जूलॉजी से रिलेटेड है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसका फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों 14,300 14,200 रुपीज़ पर एनम की आपकी फ़ीस होती है। अप्रोक्स आप मानिए दोस्तों इसके अंदर 28,900 रुपये आपकी टोटल एडमिशन फ़ीस हो जाती है, प्लस आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस, प्रोजेक्ट फीस, प्रैक्टिकल आपकी फ़ीस मिला के करीब 32 से 33,000 की इसके अंदर आपकी टोटल फ़ीस होती है। इसके आगे दोस्तों इसका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो नाम है वो आपको दिया हुआ है सामने, प्लस इनके लैंडलाइन नंबर दिए हुए हैं। आगे हम आपको इनकी ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करेंगे। कंसर्न जो होती है SOS स्कूल ऑफ साइंसेस के अंदर इग्नू हेडक्वार्टर के अंदर इनका कैंपस होता है, स्कूल आपको अलॉट होता है। इसके अंदर दोस्तों अपन सब्जेक्ट देखते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों ये जो ऑनलाइन दे रखा है इसके अंदर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये थ्योरी है या प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल है। ये टोटल सब्जेक्ट्स इसमें दोस्तों दिए हुए हैं। 4 सेमेस्टर के अंदर टोटल इनके पेपर्स होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अपन चलते हैं इग्नू के मेन कॉमन प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो कि अपन यहाँ देख सकते हैं पहले से डाउनलोड किया हुआ है। ये कॉमन प्रोस्पेक्टस आपको पहले मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस, बाकी डिटेल इसमें सारी सेम ही मिलेगी आपको। इसके अंदर वही चीज़ दी हुई है, एलिजिबिलिटी आपका है, कोर्स डिटेल है। अब ये देखिए दोस्तों जो अपन देखना चाह रहे थे, फर्स्ट ईयर का आपका जो सिलेबस होता है उसके अंदर आपके 2 सेमेस्टर काउंट होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर, इसी फर्स्ट ईयर में आपका दोस्तों सेकंड सेमेस्टर इसमें काउंट होता है। इसके अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, टोटल आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसके अंदर आपके करीब 4 पेपर होते हैं, जो आपको एक इलेक्टिव चूज़ करना होता है। 2 इलेक्टिव होते हैं, दोनों में से आपको एक इलेक्टिव लेना होता है। MZOE 1 और MZOE 3 में से आपको एक इलेक्टिव लेना होता है। प्लस आपके 6 आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, जिसको अपन लैब कोर्स 1 और लैब कोर्स 2 के नाम से जानते हैं। जो लैब यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों इसको आप प्रैक्टिकल बोल सकते हो, इसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। लैब को इग्नू के अंदर प्रैक्टिकल कहा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल मिला के 2 प्रैक्टिकल होते हैं दोस्तों। 6 आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, प्लस आपका इलेक्टिव थ्योरी एग्जाम्स होता है जो आपको पास आउट करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके टोटल इसमें 7 पेपर्स होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकंड ईयर के अंदर दोस्तों आप वैसे देखेंगे वही सेम पैटर्न सेकंड ईयर के अंदर रहता है, बस आपका रहता है इसके अंदर इलेक्टिव। इसके अंदर आपका 4 सेमेस्टर के अंदर आप इलेक्टिव होते हैं, और 4 सेमेस्टर के अंदर आपका एक प्रोजेक्ट होता है, और आपका लैब मैनुअल प्रैक्टिकल तो है ही है दोस्तों। टोटल आपके इसके अंदर MSc जूलॉजी के अंदर दोस्तों आपके करीब 4 आपके इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, एक आपका इसमें प्रोजेक्ट होता है जिसको अपन प्रोजेक्ट वाइवा बोलते हैं, डिसर्टेशन जिसमें के अंदर आपको सबमिट करानी होती है। और बाकी के आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। जो कंपलसरी कंपोनेंट है वो आपके करीब 12 से 15 के थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। इनके आपको असाइनमेंट बनाने हैं, एग्जाम फॉर्म भरना है, और प्रैक्टिकल अटेंड करने हैं, प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड करनी है। तो दोस्तों अपन ये चर्चा करते हैं आगे इसकी किन किन RCs पे इसका प्रैक्टिकल हो चुका है, किन किन RCs पे इनका बाकी है, और कहाँ कहाँ एक्टिवेट किया जाता है। इसके लिए दोस्तों अपन चलते हैं इसके ऊपर किस किस रीजनल सेंटर में स्टार्ट है दोस्तों। टोटल ऑल ओवर इंडिया के दोस्तों ये 15 रीजनल सेंटर के अंदर
MSc जूलॉजी एक्टिवेटेड है अभी। आप चाहें कि आपके नियर बाई रीजनल सेंटर के अंदर एक्टिवेट हो, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे अपन देखते हैं हैदराबाद, पुणे, पोर्ट ब्लेयर आपका हो गया, भुवनेश्वर, लखनऊ, रांची, दिल्ली 3, नारायणा के अंदर, और गुवाहाटी हो गया आपका, मदुरई, सिलीगुड़ी, दरभंगा हो गया आपका, वाराणसी हो गया, वटकारा हो गया, जोधपुर हो गया, और इन लास्ट एंड फाइनल एंगुल। ये दोस्तों जो भी रीजनल सेंटर 15 रीजनल सेंटर्स में हमने आपको बताए हैं, इन 15 रीजनल सेंटर्स पर ही ये प्रोग्राम एक्टिवेट है। अगर किसी अनदर रीजनल सेंटर पे आप चाहें कि अपना एडमिशन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या फिर वहाँ से आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इन ही 15 रीजनल सेंटर के अंदर से आपको अपना एक रीजनल सेंटर चूज़ करना होगा। चाहे तो आप अपना स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका है जैसे पुणे रीजनल सेंटर में 2 स्टडी सेंटर है, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो कि मेरे को कौन सा स्टडी सेंटर आपको चाहिए होता है। उसी तरीके से दोस्तों आप ये देखिए, इसके अंदर भुवनेश्वर में भी 2 स्टडी सेंटर्स हैं। इसी तरीके से आपके RC जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा 3 रीजन स्टडी सेंटर्स होते हैं इसके अंदर। बाकी जहाँ जो एक्टिवेट होता है, जहाँ स्टूडेंट्स अलॉटमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। टोटल 15 रीजनल सेंटर में आपको ये कंप्लीट करना होता है। इनकी किसी में से भी आप एडमिशन ले सकते हो और कहीं से भी आप थ्योरी एग्जाम्स दे सकते हो। इग्नू के अंदर दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप थ्योरी एग्जाम कहीं पे भी दे सकते हो। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर ही देना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर ही अटेंड करना होगा। क्लासेस भी आपकी रिलेवेंट होती है, वो वहीं रीजनल सेंटर पर लगती है। ओनली थ्योरी एग्जाम्स आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां एग्जाम सेंटर दिया जाता है वहां पर आप एग्जाम दे सकते हो विदाउट रीजनल सेंटर चेंज कराए हुए। ध्यान रखना दोस्तों, विदाउट रीजनल सेंटर चेंज कराए हुए आप अपना एग्जाम्स दे सकते हो थ्योरी का। इसके लिए आपको रीजनल सेंटर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कितनी कितनी क्लासेस होती हैं ये आपको मैं ब्रीफली एक बार रिव्यू दे देता हूँ इसका, कितनी आपकी क्लास होती है दोस्तों। जैसे आपका MSc जूलॉजी ये प्रोग्राम है, ये देखिए दोस्तों, मास्टर ऑफ साइंसेज जूलॉजी आपका जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट वैल्यू होती है दोस्तों। क्रेडिट का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट की, इस कोर्स कोड की वैल्यू कितनी है। इग्नू इसको अपनी थियोरेटिकल जो क्लास होती है, क्लासेस वर्किंग आवर्स के अंदर डिवाइडेड किया होता है। फॉर्मली अगर अपन देखें तो इग्नू के अंदर एक क्रेडिट वैल्यू की इक्वल टू होता है 30 आवर्स, मतलब कि 30 आवर्स आपके होते हैं। एक क्रेडिट आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 30 घंटे आपको टीचिंग क्लास लगवाई जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर और इतनी ज़्यादा प्रोग्राम लॉन्चिंग के अकॉर्डिंग ये इतना पॉसिबल नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स दोस्तों इग्नू के अंदर ऐसा होता है कि जितनी की क्रेडिट वैल्यू है उसके डबल क्लासेस लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 4 क्रेडिट का कोई कोर्स है तो आपकी 8 क्लासेस लगाई जाएगी मैक्सिमम। और अगर आप मिनिमम देखें तो मिनिमम आपका इग्नू के अंदर ऐसा होता है जैसे एक प्रैक्टिकल की आपकी 4 क्लासेस भी लगाई जा सकती है, 2 भी लगाई जा सकती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं बता दूं, MSc जूलॉजी के अंदर थ्योरी क्लासेस के अंदर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो इसकी 4 क्लासेस लगाई जा रही है। टोटल 15 रीजनल सेंटर में दोस्तों अभी तक केवल 3 रीजनल सेंटर्स ने अपनी थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए शेड्यूल निकाला है, जो भी अभी अपन आगे देखेंगे। इसके अंदर 4 क्रेडिट के लिए इग्नू ने 4 क्लासेस लगाई है थ्योरी पेपर्स के लिए। किसी रीजनल सेंटर ने MSc MZOL 01 लैब कोर्स 1 एंड MZOL 02 लैब कोर्स, इसके अंदर अपनी 2 क्लास लगाई और थर्ड डे आपका एग्जाम करवाया होता है। इग्नू के अंदर प्रैक्टिकल का ये रूल्स होता है दोस्तों, अगर प्रैक्टिकल क्लास लगवाई जा रही है तो लास्ट डे प्रैक्टिकल क्लास के उस दिन एग्जाम्स कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं किस किस रीजनल सेंटर पे काउंसलिंग आ चुकी है। 15 रीजनल सेंटर में दोस्तों अपन ये देखते हैं, ये वाला आपका जो रीजनल सेंटर है ये RC अंगुल के अंदर आता है आपका। RC अंगुल में इस स्टडी सेंटर के द्वारा क्लासेस लगाई गई है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर 12/7/2024 को लेटर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं दोस्तों तो ये देखिए, इसके अंदर जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जून 2024 के जो एग्ज़ाम्स अभी हो रहे थे, इन जून 2024 एग्ज़ाम्स के अंदर 18, 19 और 20 को 18 और 19 को इसका प्रैक्टिकल की क्लास लगी है और 20 को प्रैक्टिकल की क्लास के साथ में आपका एग्ज़ाम होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर बॉटनी का हो गया, MSc केमिस्ट्री होगा, और ये देखिए दोस्तों जो आपने देखना चाह रहे थे MSc जूलॉजी MZOL 01, इनका जो प्रोग्राम, इसका जो आपका अकेडमिक काउंसलर होता है श्री डॉक्टर DK सिंह के द्वारा एक क्लास लगाई गई है। MZOL 1 की 18, 19 और 20 तारीख को 3 क्लास लगाई और 20 तारीख को उसी के साथ आपका एग्जाम करवा दिया गया। उसी तरह दोस्तों अपन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर MZOL 2, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, 21, 22 एंड 23, 21 और 22 को प्रैक्टिकल क्लास लगाई गई है और 23 को आपका इसका एग्जाम करवाया गया है। MZOL 02 ये भी डॉक्टर DK सिंह के द्वारा ही लगाई गई है आपकी। इसके अंदर राइट साइड कुछ नहीं दिया गया और मॉर्निंग आवर्स में लगाई गई है। मॉर्निंग आवर्स का टाइमिंग देखेंगे आप दोस्तों 7 से 11 बजे तक, अप्रोक्स से 4 घंटे की क्लास हो गई।
एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी 6 क्लास की जगह 3 क्लास की जगह 6 क्लास हो गई है, क्योंकि इसमें वर्किंग आवर्स इन्होंने डबल कर दिए हैं। वैसे नॉर्मल वर्किंग आवर इग्नू के अंदर 2 घंटे का होता है, जो क्लासेस के लिए होता है, आपका काउंसलिंग के लिए होता है। तो टोटल आप इसमें ब्रीफ नीचे देखेंगे तो इसमें नीचे भी जूलॉजी का आपका दिया हुआ है। MZOL3 वही 24, 25, 26 को दिया गया है। MZOL3 का भी, ये भी डॉक्टर सिंह के DK सिंह के द्वारा ही है। और फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं MZOL04, ये भी 27, 28, 29, मतलब कि एक स्टूडेंट अगर आपका एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको अलग अलग दिन को अलग अलग क्लासेस लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारी क्लासेस जूलॉजी की एक ही दिन लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये इकलौता ऐसा एक रीजनल सेंटर है जिसने अपनी MSc जूलॉजी की प्रैक्टिकल की क्लासेस लगाई है, प्लस प्रैक्टिकल के एग्जाम्स इन्होंने कंडक्ट करवाए हैं। और दूसरे रीजनल सेंटर पे अगर अपन दोस्तों देखते हैं तो वहाँ के रीजनल सेंटर के ऊपर ओनली थ्योरी प्रोग्राम की क्लासेस लगाई गई है। अपन ब्रीफली आगे देखते हैं दोस्तों इसको। इस रीजनल सेंटर पे दोस्तों अपन देखते हैं थ्योरी क्लासेस कितनी लगाई गई है इनके द्वारा। यही आप देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर LSC कोड आपका दिया 2103, जो आप कोई भी स्टडी सेंटर आपका हो सकता है। जनवरी 2024 इस बैच के लिए लगाई गई थी। इसके अंदर अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये रहा आपका MZO1, MZOE2, MZO2, MZO3 आपका, ये सारे कोर्सेज हो गए। इसके अंदर आपको देखते हैं दोस्तों 25, 22 और 29 3 दिन क्लास लगाई गई है। MZOE2 की 15, 22, 29 सितंबर को क्लास लगाई गई है अभी रिसेंटली। और MZO2 की 6, 20, 27 अक्टूबर को क्लास होगी नेक्स्ट मंथ के अंदर। और वहीं MZO3 की दोबारा क्लास लगाई गई है दोस्तों इसके अंदर। इस तरीके से दोस्तों ये तो इनकी होगी थ्योरी क्लासेस। ये थ्योरी क्लासेस इन्होंने ऐसे लगाई है, 3 क्लास लगाई है इसके अंदर। इसके अंदर टाइमिंग इनके अंदर दिया हुआ होता है, 10 से 12 है, 2 से 4 है, सब कुछ दिया होता है। डेट दिया हुआ होता है, किस टीचर के द्वारा क्लास लगाई गई। ये तो हो गया आपकी थ्योरी की। और अपन ने जो पहले अभी बात करी थी ये थी आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम प्लस इनकी क्लासेस के लिए। अब अपन दूसरे किसी रीजनल सेंटर पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा रीजनल सेंटर है दोस्तों भुवनेश्वर, RC भुवनेश्वर एक रीजनल सेंटर एक और भी है, जिसके अंदर भी आप देखें दोस्तों सेपरेटली इन्होंने MSc जूलॉजी की प्रैक्टिकल की इसकी प्रैक्टिकल की जगह ओनली थ्योरी क्लासेस दिखा रखी इन्होंने जनवरी 2024 बैच के लिए। इसके अंदर देखेंगे दोस्तों आपका MZO1 की 4 क्लास लगाई गई। जैसे मैंने कि आपको बताया था कि 4 क्रेडिट की इक्वल टू 4 क्लास होती है और 2 क्रेडिट इक्वल टू 2 क्लास लगाई जाती है। MZO1 की 4 क्लास हो गई दोस्तों, 12, 13, 14, 16 को क्लासेस हैं। और वहीं MZO2 की आपकी क्लासेस बोलते हैं दोस्तों 20 से लेकर 23 तक हो गई। MZO3 की आपकी 27 से 30 तक हो गई। MZOE1 की आपकी 2 से लेकर 5 सितंबर तक इसकी क्लासेस हो गई। इसका इन्होंने गूगल लिंक भी दिया हुआ है। इन्होंने क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट करवाई थी दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ से भी इनकी क्लासेस अटेंड कर सकते थे, लेकिन अभी इसका ड्यूरेशन निकल चुका है। अगला जैसे भी जो नई क्लासेस आएगी उसका आप यहाँ वेबसाइट पे चेक करते रह सकते हैं, RC भुवनेश्वर की वेबसाइट पे, वहाँ आपको अपडेट होगा तो आप वहाँ से भी थ्योरी क्लासेस को ले सकते हो। अगला दोस्तों अपन देखते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका क्लासेस का प्रैक्टिकल का, और साथ में थ्योरी क्लासेस का हो गया। अब इसके आपको और चीज़ें कैसे कंप्लीट करनी होती है, आप चाहें इसका मटेरियल कहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर आपका स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं आया है तो आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पे जाकर ई ज्ञान कोर्स के अंदर आपको देखना होगा। लिंक हमको आपको डिस्क्रिप्शन में इसको दे देंगे आपको। इग्नू ई ज्ञान कोर्स के मेन वेबसाइट के ऊपर आप सर्च करेंगे MSc जूलॉजी, MSc ZOO। जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों राइट साइड में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके अंदर MSc जूलॉजी आपको सब्जेक्ट दिखा देता है यहाँ पे। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आपका ओपन हो चुका है। इनका आप मटेरियल देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर पे आप जैसे क्लिक करते हो इसके अंदर MZO1, 2, 3, 4 और आपका L1 जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली है। वैसे आप देखेंगे MZO1 में आप देखेंगे, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे ब्लॉक्स ओपन हो जाएंगे। ब्लॉक्स के बाद में आपको यूनिट्स दिखाई देगी दोस्तों। यूनिट्स के अंदर आप देख सकते हैं कौन सी यूनिट का आपको देखना है, या आपको PDF फाइल ओपन होएगी। आपको जैसे ही PDF फाइल ओपन करेंगे आपकी इसमें बुकलेट शो हो जाएगी दोस्तों। आपको ये करीब आपके 24 पेज की बुकलेट होती है, 24 पेजेस की इसमें टोटल बुकलेट है। आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको सर्च का ऑप्शन भी आता है। ये PDF फाइल होती है दोस्तों। आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप इसमें से डायरेक्ट भी देख सकते हो। प्लस दोस्तों आपके साथ आप दूसरा देखेंगे इसके अंदर अपने को जैसे देखना है MZOL001। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसकी PDF फाइल आगे ओपन होगी दोस्तों। ये आगे अपन खोलते हैं .PDF ओपन इन व्यू। ये देखिए दोस्तों MZOL01 की आपकी बुकलेट आ गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे।
लेबोरेटरी 1 कोर्सेज 1 की इसकी आपकी बुकलेट है करीब 134 पेजेस की, 134 पेजेस की टोटल बुकलेट होती है। इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मेट्स है नहीं, आपको ओनली डिस्क्रिप्शन में इसको पढ़ना है। थोड़ा सा थियोरटिकल है इसके अंदर, प्रैक्टिकल अगर आप देखा, अगर आपने बीएससी अच्छे से करी हो तो आप इसको नॉर्मल वे में कर सकते हो दोस्तों क्लियर। ये सारे टॉपिक्स दोस्तों इसके अंदर दिए होते हैं आपके स्ट्रेटेजी एंड पोलिट्री। एंड आगे आप देखिए इसके अंदर इसी तरीके से दोस्तों BMZOL2 ये आपका लेबोरेटरी 2 प्रैक्टिकल कोर्सेज होता है, इसको भी आप देख सकते हो दोस्तों। ये भी 182 पेजेस की आपकी होती है। इसके अंदर ये कंप्लीट बुक एक ही सिंगल क्लिक के अंदर आपको मिल जाएगी। इसका हम आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देखिए दोस्तों, इसके अंदर सब कुछ क्लियर होता है, क्या क्या आपको इसमें सबमिट करना होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इसके अंदर आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने होंगे। जो थ्योरी पेपर्स में आपको बता रहा था, उनके थ्योरी पेपर के असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू के मेन वेबसाइट पे जाके डाउनलोड्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आपको दिखाएंगे असाइनमेंट्स आपको दिखाते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे मास्टर डिग्री आपको सेलेक्ट करना है। मास्टर डिग्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसमें देखना MSc-ZOO। आप इसमें सर्च भी कर सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, अभी तक इसके अंदर लैब वाले के कोई प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए, खाली आपको 1 2 3 4 थ्योरी एंड इलेक्टिव के ही दिए गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अपग्रेड हो जाएंगे यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर शाइन आ जाएगा, प्लस क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन ने MZO1 का क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे इसका थ्योरी पेपर असाइनमेंट का खुल जाएगा। आप अभी से तैयारी कर सकते हो, जो कि आपको नवंबर तक, अगर आपका जनवरी का एडमिशन है तो अक्टूबर नवंबर तक आपको सबमिट करने हैं। इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, वहीं आपको कवर पेज पे लिखना है आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस आपको लिखना है, प्लस आपका कोर्स का स्टडीज, कोर्स का नेम क्या है, जैसे MZO01 हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नाम लिखना है, प्लस आपको स्टडी सेंटर कोड जो आपको अलोटेड है, किस डेट को आप सबमिट करा रहे हो, आपका सिग्नेचर प्लस ईमेल आईडी दोस्तों आपको इसमें जरूर लिखना है। और रोल नंबर की जगह आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। इन्होंने शायद अपना पुराना फॉर्मेट उठा लिया था कहीं से। ये देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन दे रखा है MZO1। इसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें मेन बुकलेट में से देख के करने होते हैं। अगर बुकलेट नहीं आई है तो इग्नू ज्ञान कोश की वेबसाइट से आप, जैसे मैंने आपको भी बताया था, वहाँ से आप डाउनलोड करके सर्च करके भी गूगल से भी बना सकते हो। एक्चुअली में आपको ये देख कर ही बनाना होता है। जितना अच्छा आप लिखेंगे सजा के, उतने ही आपको मार्क्स मिलते हैं। इसका आपका 30% का वेटेज होता है इग्नू के अंदर स्टेट असाइनमेंट्स का। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन हैं जो आपको दिए हुए हैं कम्प्लीटली। टोटल इसमें दोस्तों 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें देने हैं। उसी तरीके से दोस्तों अपन इसमें दूसरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे MZO2 का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये भी पेज तुरंत खुल जाता है। इसके अंदर दोस्तों वही सेम कवर पेज बनेगा आपका, प्लस आपका ये क्वेश्चंस अलग से आ गए हैं वापस MZO2 के। इसके भी आपको क्वेश्चन देखने हैं, आंसर इसके बनाने हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके सेकंड सेमेस्टर में भी आप देख सकते हो किसी भी पेपर का MZOE03 का अगर अपन देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर भी वापस वही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं MZOE2 के। इस तरीके से दोस्तों आपका ये सारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन। लेकिन अभी तक क्वेश्चन पेपर्स आए नहीं हैं। अगर आपने अभी जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के थ्योरी पेपर्स के असाइनमेंट जमा करा सकते हो। प्रैक्टिकल के भी फाइल आप जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब तक कुछ क्वेश्चंस कुछ नहीं मिलते हैं तो आप कैसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप जब प्रैक्टिकल की आपकी क्लास होती है तो आप प्रैक्टिकल की क्लास लेंगे, उसके बाद में आपको वो एक्टिविटीज़ करनी होगी। अभी फ़िलहाल दोस्तों आपको इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना होता है दिसंबर सेशन के लिए। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए मेन इग्नू की वेबसाइट पे जैसे आप जाते हैं, रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, प्लस आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आपको ये क्लोज का ओपन विंडो दिखा देगा। प्लस आप अपना स्क्रॉल डाउन करके डिक्लेरेशन पे जाएंगे, प्लस प्रोसीड टू फिल आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम डालना है, प्लस आपको एग्ज़ाम सेंटर सिटी सेलेक्ट करनी है, सबमिट करना है, आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ब्रीफली एक बार दोबारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसकी MSc जूलॉजी के अंदर आपको टोटल 7 से 8, इसके अंदर आपके 7 सब्जेक्ट तो करीब आपके थ्योरी के पेपर्स होते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, प्लस आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो सेकंड ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 6 से 7 पेपर थ्योरी के, प्लस आपके 2 प्रैक्टिकल होते हैं। इनके अंदर आपको क्लासेस लेनी होती है। अगर आपके कंसर्न रीजनल सेंटर पे 10 से कम स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके 10 से कम स्टूडेंट है तो आपकी प्रैक्टिकल की क्लास नहीं लगाई जाएगी। ओनली आपकी 1-2 दिन की क्लास लगाएंगे और लास्ट डे को आपका एग्जाम हो जाता है। इग्नू के अंदर ये रूल होता है दोस्तों, अगर 10 से कम स्टूडेंट अगर आपके टर्न अप हो रहे हैं आपके कंसर्न रीजनल सेंटर के ऊपर, स्टडी सेंटर का जो आपको अलोटेड है वहाँ पे, तो आपकी जो क्लासेस होती है वो
कैंसिल कर दी जाती है। उस सिचुएशन में आपको एक, अगर आपने फर्स्ट क्लास ले ली है तो भी आपको अटेंडेंस माना जाता है। तो फिर आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। प्लस आपको दोस्तों, अगर आपका रीजनल सेंटर से अगर क्लासेस नहीं लगती है तो आप इसके लिए अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की ईमेल आईडी आपकी दी हुई है msczo@ignou.ac.in msc@ignou.ac.in। ये इनका लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर आपकी प्रैक्टिकल की क्लास नहीं लग रही है, थ्योरी की क्लास नहीं लग रही है और आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ मेल कर सकते हो। प्लस आप उनसे डिटेल मांग सकते हो कि मेरे को इसकी क्लासेस अभी मेरी नहीं लगी है तो इसके प्लीज़ मेरे को आप गाइड कीजिए। प्लस अगर ऑनलाइन अगर किसी रीजनल सेंटर पे इग्नू वालों और इग्नू के अंदर कहीं क्लासेस लग रही है तो आप वो क्लासेस भी इसमें अटेंड कर सकते हो। जो मैंने आपको 15 रीजनल सेंटर बताए हैं उन किसी भी एक रीजनल सेंटर पे आप क्लास ले सकते हो। प्लस आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कैसे कोर्स आपका कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने आपको पूरी ब्रीफली इन्फॉर्मेशन इसकी दी है। और जो आपका प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आपका सेकेंड ईयर के अंदर होगा। सेकेंड ईयर का अभी कोई हुआ नहीं है क्योंकि इग्नू ने ये प्रोग्राम जनवरी 2024 सेशन में लॉन्च किया है। अभी ओनली इसका फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट होगा जो भी दिसंबर में होगा। जो प्रैक्टिकल होगा सेकेंड सेमेस्टर का वो भी अभी किसी भी बच्चे का अभी कंडक्ट नहीं करवाया गया है। जनवरी 24 के अंदर किसी ने एडमिशन लिया है तो दिसंबर के अंदर उसका एग्ज़ाम होगा। सेकेंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल जो होता है अभी ओनली जून के अंदर मैक्सिमम बच्चों का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ है, प्लस थ्योरी एग्जाम्स हुए हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों आपका प्रोजेक्ट है जो नेक्स्ट ईयर क्लियर होगा उसके लिए आपको सिनॉप्सिस बनानी होगी। सिनॉप्सिस आपको अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पे सिग्नेचर करवा के रीजनल सेंटर पे देनी होगी। वहाँ पर आप जैसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे, ये रिपोर्ट आपका वाइवा कंडक्ट करवाया जाएगा आपके कंसर्न रीजनल सेंटर के द्वारा। आपको वाइवा में अटेंड होना होता है ऑफलाइनली, क्योंकि इसके अंदर ऑनलाइन वाइवा होना मुश्किल है। जो मेन प्रोग्राम होते हैं इन सभी के अंदर ऑफलाइन ही प्रोजेक्ट का वाइवा लिया जाएगा। प्रैक्टिकल आपका दोस्तों ऑफलाइन ही होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। थ्योरी एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे, प्रैक्टिकल आपका ऑफलाइन होगा और प्रोजेक्ट आपका ऑफलाइन होगा। प्रैक्टिकल वाली सिचुएशन के अंदर जहाँ बोलते हैं इग्नू के अंदर 75% क्लासेस अटेंडेंस कंपलसरी होना जरूरी है, उतना जरूरी नहीं होगा क्योंकि जब 2 या 3 क्लासेस लगती है तो 1-2 दिन के अंदर तो आपकी क्लास होगी, लास्ट डे को आपका एग्जाम होता है, जो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। इसके अंदर कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। जब ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे से और चलने लग जाएगा, स्टूडेंट टर्नअप होंगे, तब इसकी फिर ज़्यादा क्लासेस लगाई जाएगी इग्नू के द्वारा। जैसे कि 4 क्रेडिट का एक पेपर है तो उसकी 8 क्लास लगाई जाएगी मैक्सिमम। 4 की 4 क्लासेस तो कंपलसरी है ही है, मिनिमम से 4 की 4 क्लासेस तो इग्नू में लगाई जाती ही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। एमएससी जूलॉजी के रिगार्डिंग अगली सेशन में हम बताएंगे। अगर इसके अंदर अपग्रेड हमारे पास आता है, कुछ प्रैक्टिकल का और आता है सेकेंड ईयर का, प्लस प्रोजेक्ट का कुछ अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। अगर कोई शेड्यूल आता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमारे टच में रह सकते हो। प्लस हमारे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहिए। जब भी कुछ अपडेट किसी रीजनल सेंटर के द्वारा प्रैक्टिकल की ऑनलाइन क्लास लगाई जाएगी तो हम आपको अलग से उसका शेड्यूल आपको आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं किसी और एक अच्छे बेहतरीन नए वीडियो के साथ। इसी के साथ विदा दीजिए, नमस्कार।